जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किए, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरा नाम चंदा है, मेरा घर काजीपुरा में है। मेरी गवाही है कि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, और फिर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गया, जो मैं एकदम बेहोश हो गई। मेरा हाथ पैर टेढ़ा हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, और एकदम मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं था थोड़ा भी। फिर हमको डॉक्टर के पास ले गए, तो वहाँ इलाज हुआ हॉस्पिटल में। और वो डॉक्टर ने इलाज किया, 1200 रुपये का दवा दिया। फिर हम ऐसे थोड़ा आराम हुआ, तो ऐसे ही मैं आ रही थी। हमारे बस्ती में एक बहन पहले वो आती थी, आशा बहन, जो आज इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास चली गई। उन्होंने बताया कि आप मेरे साथ चलिए, तो वहाँ आप ठीक हो सकती हैं। फिर मैंने कहा कि चलिए। उस समय मेरा पति कुछ भी नहीं मुझे जानते थे, और ना ही कुछ खोज न खबर लेते थे। फिर प्रभु में मैं आने लगी। मैं सोचती थी कि कहाँ से इलाज, कहाँ से क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए मार्ग को खोला, और मैं आशा बहन के साथ आई भवन में। और मैं भैया से प्रार्थना कराई। आशा बहन ने भैया को बताया, मैं भी बोली अपनी परेशानी, भैया ने प्रार्थना किए। उसके बाद से वो मैं ठीक हो गई। और सारे लोग सोच रहे थे कि हम लोग पैसा और इकट्ठा करके बनारस लेकर जाने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर बोला था कि आप बनारस इलाज कराइए। और हमारे घर के सारे लोग परेशान हो गए पैसों के लिए, कि कहाँ से दवा इलाज होगा। लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया और उस बीमारी से छुटकारा दिया। और लोग उसको फरका बोलते हैं, और इसके बारे में तो मालूम नहीं मुझे कि और भी क्या कहा जाता है। लेकिन उस बीमारी से, उस भयानक बीमारी से प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा दूसरी गवाही है कि मेरा यूरिन टेस्ट में बहुत कुछ परेशानी हो रहा था। मैं डॉक्टर को दिखाई, तो एक्सरा बोला। जब एक्सरा हुआ तो उसमें वो डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो शनिवार दिन था, उपवास प्रार्थना का दिन था, और उसी दिन मेरा भर्ती था। मेरी बहन और मेरे और लोग जाकर वो मेरा बेड पर बैठे थे। और मैं सोची कि नहीं, मैं आज प्रभु के भवन जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना कराऊंगी। सारे लोग मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और तो फिर मैं वापस आऊंगी। मैं आई, और 11 शनिवार को जब प्रार्थना ख़त्म हुआ, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ बेड पे बैठी, और ऑपरेशन अच्छा से हो गया। फिर भैया ने भी गए, भैया यहाँ से प्रार्थना करके भेजे मेरे लिए, और मैं अच्छा से मेरा ऑपरेशन हो गया। भैया फिर देखने भी गए थे, उसके लिए मैं भैया को भी, दीदी को भी धन्यवाद देती हूँ। और फिर मेरा तीसरा गवाही है कि मैं अकेले अपने घर में प्रार्थना करती थी, और मैं प्रभु से कहती थी, प्रभु मैं क्या अकेले ही प्रार्थना करूँगी। एक कोने में, एक घर में बैठ के अकेले ही प्रार्थना करती थी, और प्रभु से बार बार कहती थी कि प्रभु क्या मैं अकेले ही प्रार्थना करूँगी, हमारे घर में से और लोगों को चुनिए। और मेरे बहन का लड़का अनिल भवन में जाने लगा। फिर उसके बाद से उसकी छोटी बीच वाली बेटी निशा, जो आज केरल में है, वो भी जाने लगी। फिर पूजा जाने लगी। ऐसे करते करते तीनों लोग हमारे साथ आने लगे। फिर बहन ने कहा कि तुम लोग जा रहे हो। फिर बहन पूजा पाठ कर रही थी। बहन चाह रही थी कि मैं उसमें हिस्सा लूँ, लेकिन मैं नहीं ली। कहीं नहीं, मैं जब प्रभु को मानती हूँ तो प्रभु को ही मानूंगी। और उसके बाद से जब मेरे नानी भी बोल रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं पूजा पाठ कर रही हो, तो हमने कहा कि हम नहीं करेंगे। मेरी दीदी ने बोली कि जब यही नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे। ऐसे छठ वठ पूजा होता था, लेकिन उस दिन जरूर झगड़ा हो जाता था, और कोई नहीं जा पाता था। तो बहन लास्ट में, मेरी बहन भी कह दी कि जब जब कोई नहीं कर रहा है, तो मेरे वो अनिल भी बोलता था कि मम्मी ये सब क्यों कर रही हो, ये सब छोड़ दो, चलो तुम भी मौसी के साथ भवन में। और मेरी बहन भी छोड़ दी, भवन आने लगी, और हम लोग सारे प्रार्थना करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा चौथा गवाही है कि जब मैं बपतिस्मा लेने जा रही थी,
तो मुझे ऐसा मन में हो रहा था कि मैं क्यों नहीं इधर से मैं घर चली जाऊं। तो फिर प्रभु ऐसे कई बार हुआ, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि नहीं, मुझे बपतिस्मा लेना है। और मैं बपतिस्मा लेने के लिए गई। भैया ने बपतिस्मा दिया। फिर मैं वापस आई और मैं बाट जोहने लगी। भैया के मुंह से मैं सुनती थी कि बाट जोहने से प्रभु की आवाज़ आती है। मैं बाट जोहने लगी तो प्रभु ने मुझे स्पष्ट बात किया। मैं वैसी आवाज़ आज तक, बचपन से अभी तक कहीं भी नहीं सुनी। और प्रभु ने मुझसे बात किया, बोला, हे बेटी। उसके बाद से फिर आवाज़ आई, हे बेटी चंदा। मैंने मेरा मन एकदम इतना हल्का, इतना खुशी हो गया कि ऐसी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी। और प्रभु की बाट जोती रही, प्रभु में बढ़ती गई। आज प्रभु में स्थिर हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा पांचवा गवाही है कि जब मैं प्रार्थना कर कि जब मेरी बेटी का शादी हुआ तो बहुत ही परेशानी थी। लेकिन मैं हर शाम को 4 बजे की प्रार्थना में आती थी और भैया दीदी सारे लोग, भाई बहन बोझ के साथ प्रार्थना करते थे। मेरी बेटी का शादी अच्छा से हो गया। जैसे काना के घर में प्रभु ने चमत्कार किया, वैसे हमारी बेटी के शादी में प्रभु ने चमत्कार किया। हर एक कमी घटी को प्रभु ने पूरा किया। मैं सोचती भी नहीं थी कि ऐसे शादी होगा। लेकिन अंजलि बहन थी, उस समय उषा बहन थी, आप हमको बहनों ने उत्साहित किया कि बहन घबराओ नहीं, प्रभु जैसे काना के घर में चमत्कार किया वैसे आपकी बेटी के घर में भी चमत्कार करेंगे। और प्रभु सच में वैसा ही किया, अद्भुत रीति से और अच्छा से शादी होने की सहायता किया। और मेरा छठवा गवाही है कि मेरी बेटी का शादी अच्छा से हो। मेरी बेटी के शादी होने के बाद, और बेटी का शादी 17/2018 में हुआ और प्रभु ने उसके एक 22 अगस्त को 2019 में एक बेटा दिया। वो बेटा बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसका तबीयत खराब होने के कारण हम लोग बहुत ही इलाज कराए, दवा कराए, प्रार्थना कराए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। वो प्रभु के पास चला गया। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया कि 2020 में प्रभु ने 20 अगस्त को फिर बेटी को एक लड़का दिया। और जब लड़का हुआ तो उस समय 4 बजे की प्रार्थना में मैं आती थी। अंजलि बहन ने हमारी बेटी के लिए, हमारे नाती के लिए प्रार्थना की और मेरा बेटा उस समय चंगाई, वो बहुत ही अच्छा से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुआ और वो नॉर्मल ऑपरेशन से हुआ। वो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी 7वीं गवाही है कि मेरा तबीयत 2021 में खराब हो गया, जो टाइफाइड और खून की कमी, प्लेटलेट डाउन था। उसके बाद से मैं बुधवार को भैया के यहाँ फ़ोन की तो भैया ने प्रार्थना किए और मेरे लिए वचन दिए। और उषा बहन भी 6:27 पर मैं फ़ोन की उषा बहन के यहाँ, तो बहन ने भी वचन बताई हमको और प्रार्थना की मेरे लिए। भजन संगीता 118 का 17, मैं न मरूंगा। बहन बोली कि बहन आप घबराइए मत, बस वचन को अंगीकार करिए, बोलते रहिए, मैं न मरूंगी वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूंगी। मैं इस वचन को लेकर प्रार्थना करती रही। फिर अचानक रात में 12 बजे रात को मेरा तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गया। एकदम मेरा हाथ पैर ढीले पड़ गए, होश होश अंदर था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन हमको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर उसी रात मेरी बहन ने घबराई और भैया के यहाँ फ़ोन की। भैया ने प्रार्थना किए और भैया ने बोले कि आप जल्दी इमरजेंसी में लेकर जाइए। मैं भैया से बात की, भैया मैं क्या करूं? भैया ने बताया कि बहन वचन को स्मरण करिए, वही वचन जो भजन संगीता 118 का, कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। तो मैं ये
मैं हाथ पैर मेरे भले ही ढीले पड़ गए थे, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से ये बार बार वचन, जब तक मैं होश में नहीं आई, जब तक मेरा इलाज होता रहा, तब तक मैं इस वचन को बोलती रही कि मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगी। और मैं बोलती रही। फिर इलाज हुआ, मैं अच्छा हो गई, प्रभु का धन्यवाद हो। घर आई और फिर मेरा 8वां गवाही है कि प्रभु ने 9 अक्टूबर में हमारे दोनों बहन का जमीन का बंटवारा होने के लिए सहायता किया। जो बहन हमारी प्रार्थना रखी थी, भैया भैया घर गए। हम लोग पहले से ही सोचे थे कि हम लोग किसी को नहीं बुलाएंगे, अन्य जाति को लोगों को नहीं बुलाएंगे, न रिश्तेदार को बुलाएंगे, हम लोग भैया दीदी को बुलाएंगे और प्रार्थना रखेंगे और उसी समय हम लोग अपने ज़मीन का बंटवारा कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, भैया गए और भैया के सामने भैया ने ही वो ज़मीन का हिस्सा लगा दिए। हम लोग दोनों बहन उसमें अपना अपना वो घर बनवाने के लिए तैयारी किए। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और फिर नवंबर में प्रभु ने, जब हम लोग ससुराल गए, वहाँ भी खेत है, वहाँ वहाँ का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा सास यहाँ देखी थी या प्रभु उनके मन में डाले। तो फिर जब हम लोग दोनों बहन घर गए तो प्रभु ने उनके मन में डाला। सास हमारी बोली कि ये जब खेत है, हम तीनों को अपना अलग अलग, तीनों को पूरे हिस्से में कर दे रही हूँ। तो हम लोग, जो मेरे देवर थे, मेरी बहन और मैं, तीनों लोगों का वो हिस्सा लग गया। और उसमें से जो कुछ भी था, और 1 या 2 जो भी गहना था, वो भी मेरे सास ने दी। तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का और वचन में लिखा है कि यशायाह 45 का 3 के अनुसार प्रभु ने आशीष दिया। वचन में लिखा है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु आशीष दिया। घर का भी बंटवारा हो गया और मैं सोची भी नहीं थी कि हम लोग का ऐसे बंटवारा होगा, लेकिन वहाँ भी अच्छा से शांति से बंटवारा हो गया। और जो कुछ भी था, सास ने 1-2 थान गहने वो भी दिए। मैं प्रभु को लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक और गवाही है कि मेरे दोनों बेटे को बुखार हो गया था, जो उस समय कोरोना चल रहा था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर हम लोग दवा यहीं से लाकर, मेडिकल से दवा लाकर खिला रहे थे, और घर का जो उपचार था वो हम लोग कर रहे थे। फिर हम लोग जूम मीटिंग में मनोज भैया वचन दे रहे थे। यिर्मयाह में लिखा है कि यदि तुम मुझे नहीं यदि तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं नहीं बच सकता हूँ, और यदि तुम मुझे न जिलाओ तो मैं नहीं जी सकता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उस वचन के अनुसार मैंने बच्चों के लिए प्रार्थना की और बच्चे चंगे हो गए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि फिर वो तबीयत खराब हो गया उन लोग को, फिर प्रार्थना हम लोग किए तो ठीक हो गए। और वो मेरी बहन का लड़की निशा, जो केरल में, उसके साथ एक दिव्या नाम की लड़की थी, उसको भी बहुत ही तबीयत खराब था, बुखार था। उसके लिए वो बेटी जब बोली कि मम्मी उनके लिए प्रार्थना करो, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना की उस बेटी के लिए। और वचन के साथ कि वचन में लिखा है कि मैं तुझे अधिकार दिया हूँ, जो स्वर्ग में बांधोगे वो पृथ्वी पर बांधा जाएगा, जो स्वर्ग में खोलोगे पृथ्वी पर खोला जाएगा। तो मैं प्रार्थना की कि प्रभु इस बेटी दिव्या के बुखार को मैं तेरे सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में बांधती हूँ, और चंगाई की आत्मा तेरी ओर से खोलती हूँ। तो प्रभु वो उसको, बेटी को चंगा किया, और उसका भाई अपने गांव से जाकर केरल से फिर वापस घर ले आया और बेटी चंगी हो गई। फिर निशा को भी बुखार होने लगा। हम लोग सारे बहन मिलकर प्रार्थना किए, भैया प्रार्थना की, उषा बहन प्रार्थना की और दीदी प्रार्थना की, और वो भी बेटी चंगी हो गई। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे गांव में जो भी बीमार पड़ते हैं या कुछ हो जाता है, तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। सूरज बेटा एक था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं आकर भवन में भैया से बताई, दीदी से बताई, तो भैया ने भी उनके लिए प्रार्थना किए। वो भी बेटा आज चंगा है।
उसका मानसिक तुलंग वो खो दिया था, उसका समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन प्रभु ने उसको भी चंगा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जब भी कुछ होता है तो मैं प्रभु के लिए मैं भैया दीदी से कहती हूँ, भैया दीदी भी बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी हर एक समस्याओं के लिए बताते हैं, वचन देते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी ज़ूम मीटिंग में आइए और प्रभु के किए हुए कार्यों का वर्णन करिए, ताकि आपकी गवाही को सुनकर लोग उत्साहित हो। प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे गवाह हो, तो हम प्रभु के गवाह हैं, तो प्रभु के कार्यों का हम लोग वर्णन करना चाहिए। मैं प्रभु को लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की।